बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया था डेरिवेटिव का। अब चैप्टर नंबर 1 ये सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड लिमिट। तो कुछ इसकी एक्सरसाइज हैं 1.1 और 1.2 ये फंक्शन के रिलेटेड है, और 1.3 और 1.45 ये लिमिट के रिलेटेड है। तो सबसे पहले फंक्शन, जब चैप्टर ये शुरू करते हैं पहले पेज पे फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो ये फंक्शन की सबसे पहले आपको डेफिनेशन अच्छे से समझनी है, फिर इसकी नोटेशन समझनी है, फिर इसकी टाइप समझनी है, फिर जाके एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। फंक्शन को स्मॉल f से डिनोट करते हैं। फ्रॉम सेट x टू सेट y, x टू सेट y का मतलब x टू सेट y, ये एरो का सिंबल भी होता है सिंगल एरो का, और ये x क्रॉस y, ये तीनों इसके लिए यूज़ करते हैं। x टू y का मतलब सेट x टू सेट y का मतलब x ये एरो सिंगल एरो, x क्रॉस y सब का एक ही मतलब है। इज अ रूल, ये वो तरीक़ेकार है, और कॉरस्पॉन्डेंस या कॉरस्पॉन्डेंस है, डेट असाइन जो कि तयन करते हैं, असाइन करते हैं टू ईच एलिमेंट x इन x। ये जो कैपिटल X होता है ये सेट को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है, और ये जो स्मॉल x होता है ये सेट के अंदर जो एलिमेंट है, एलिमेंट 1 2 3 भी हो सकते हैं, A B C भी हो सकते हैं, नेम भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कैपिटल सेट को डिनोट करने का सिंबल है, और स्मॉल x जो उसके अंदर एलिमेंट है। यानी कि सेट x के अंदर जो एलिमेंट है इज़ अ यूनिक एलिमेंट y इन y, यानी x सेट के एलिमेंट अलग से पता होने चाहिए, y सेट के एलिमेंट अलग से पता होने चाहिए। और फिर आगे इसकी टाइप्स में जाते हैं, फिर पता चलता है कौन सी, लेकिन सिंपल इसकी यह डेफिनेशन है कि ईच एलिमेंट x इन x, कि सेट x के अंदर जो एलिमेंट है इज़ अ यूनिक एलिमेंट y इन y, और सेट y के अंदर जो है, स्मॉल y का मतलब जो स्मॉल y सेट के अंदर जो एलिमेंट है, कैपिटल Y सेट को डिनोट करने के लिए, स्मॉल y जो इसके अंदर एलिमेंट है, यानी इनका वाज़ेह इमेज होना चाहिए, यूनिक मतलब अलग से होना चाहिए, वाज़ेह इमेज होना चाहिए। सेट x के एलिमेंट अलग से पता होने चाहिए, सेट y के एलिमेंट अलग से होने चाहिए। दैट x सेट इज़ कॉल्ड, तो x वाला सेट वो फंक्शन की डोमेन कहलाता है, और y वाला इसकी रेंज कहलाता है। फॉर एग्जांपल x सेट के अंदर एक एलिमेंट है 1 और 2, ये दो एलिमेंट लिए हुए हैं, और सेट y के अंदर ये एलिमेंट लिया हुआ है a। अब ये जो स्मॉल x की कीमतें हैं 1 और 2, और ये स्मॉल y की कीमत है y, x टू y, x क्रॉस y, 1 2 क्रॉस a, 1 को a से, 2 को फिर b से। तो इसमें आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है कि x इन x ये वाले एलिमेंट है, y इन y ये वाले एलिमेंट, यूनिक एलिमेंट है, यूनिक वाज़ेह इमेज इनका बन रहा है, डिस्टिंक्ट इमेज बन रहा है इनका। तो फिर 1 को a से किया, 2 को b से किया। अब इसके अंदर डोमेन फंक्शन की क्या, जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो डोमेन कहलाते हैं, यानी 1 और 2 इसकी डोमेन है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो इसकी रेंज कहलाते हैं। सेकंड एलिमेंट इसका है a और a, डोमेन के अंदर कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो डोमेन के अंदर कोई रिपीट, रेंज के अंदर हो सकता है, जैसे ये रेंज के अंदर ए कई दफ़ा आ सकता है, तो रेंज के अंदर कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। डोमेन के अंदर अगर कोई एलिमेंट रिपीट होगा तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, वो जस्ट रिलेशन कहलाएगा। तो इसको पहले x क्रॉस y किया, यानी x टू y किया, फिर इसमें से डोमेन अलग से निकाली, और ये रेंज इसकी अलग से। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन थी, फिर उस एग्जाम्पल की मदद से आपको इसको समझाया गया। फिर नेक्स्ट, नोटेशन एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन। नोटेशन किस सिंबल से फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, और वैल्यू ऑफ फंक्शन का क्या मतलब है। इफ़ वेरिएबल y डिपेंड अपॉन वेरिएबल x, एक y वेरिएबल है जो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, इन सच वे, इस तरीके से, दैट ईच वैल्यू ऑफ y, ईच वैल्यू ऑफ x की हर कीमत डिटरमाइन करे, तयन करे एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ y, कि y का एक ही आंसर आए, यानी कि x की वैल्यू डिसाइड करे किसकी वैल्यू, y की वैल्यू, यानी y डिपेंडेंट वेरिएबल हो और x कौन सा वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। ईच वैल्यू ऑफ y, ईच हर कीमत x की, हर कीमत x की
एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ वाई, जो कि वाई की एक कीमत का तयन करे। वी से डैट वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो हम इसको कह सकते हैं वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, कि वाई एक्स का फंक्शन है। तो हम इसको कह सकते हैं y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, यानी y डिपेंडेंट वेरिएबल हो, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, x की वैल्यू लगा के y की वैल्यू निकाली जाए और वो एक की में एग्जैक्टली वन वैल्यू हो। इसको स्विस मैथमेटिशियन ईलर ने ये डेट ऑफ बर्थ और डेथ ये इसने इन्वर्टेड इजाद किया है सिम्बॉलिकली वे टू राइट दिस स्टेटमेंट y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x को मैथमेटिकली फॉर्म में ईलर ने रिप्रेजेंट किया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू एफ, ये एफ ऑफ एक्स इसका मतलब विच रीड एज y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसको हम पढ़ते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि फंक्शन आपका इधर x में हो, ये y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा और x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। इधर आप x की जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो y की वैल्यू का तयन करेगी, डिटरमाइन करेगी। तो ये आपका फंक्शन कहलाएगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये ईलर ने इसको फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंट करा, पढ़ने का तरीका y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये थी फंक्शन की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल, और इधर से फंक्शन की नोटेशन, और फिर स्विस मैथमेटिशियन ने फंक्शन को लिखने का कौन सा तरीका बताया। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शन, वो इसकी काफ़ी सारी टाइप्स हैं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसकी टाइप्स ऑफ फंक्शन करवाया जाएगा। फिर हम इसकी एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे। तो आप इसको देखें और शेयर किया करें और कमेंट्स किया करें। फिर कोई बात समझ ना आए तो वो पूछ लिया करें। शुक्रिया।